नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नखंड श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत गोस्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में संस्कृत भाषा में है। 150 इसके श्लोक हैं। रत्नत्रय का वर्णन, संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाएं। हम 11 प्रतिमाओं के स्वरूप में कल दूसरी प्रतिमा का स्वरूप पढ़ रहे थे। श्लोक नंबर 138। निरतिक्रमण मनोव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धार्यते निःशल्यो योऽसौ वृत्तिनां मतो वृत्तिकः। वह कह रहे हैं कि आप व्रती बनने के पहले अपने अंदर जितनी भी शल्य हैं उन शल्यों को दूर करो, क्योंकि जब तक शल्य बनी रहेगी तब तक आपके व्रत जो हैं अच्छे नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी प्रकार की शल्यें होती हैं, उन समस्त शल्यों को दूर करना चाहिए। वर्तमान में भी सुख भोगने का शल्य हो तो वो भी दूर करना पड़ता है, और कम से कम धर्म के कार्य करते हुए आगामी काल के सुखों की भावना भाना, ये बहुत बड़ी शल्य है, बहुत बड़ी शल्य है। मरने के बाद क्या होगा, अगला भाव अच्छा होगा और उसमें भी मुझे ये प्राप्त हो, मैं राजा बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं जो है बड़े बड़े पदों में विराजमान हो जाऊं, मैं अच्छा देव बनूं, बहुत वैभवशाली रिद्धि। लोग बहुत कल्पनाओं में जीते हैं। चलो अगले भाव को तो छोड़ो, इसी भाव में कितनी कल्पनाएं होती हैं। हमारा घर होगा, हमारा परिवार होगा, हमारे बच्चे होंगे, ये सब होंगे, ये सब शल्य तो हैं। और ये हम जो हैं अपने अंदर संकल्प कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये कह रहे हैं कि धर्म करते समय धर्म का फल ये प्राप्त होना कि ऐसा हो जाए, मैं जाप कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो जाए, मैं व्रत का पालन कर रहा हूँ इसका मुझे फल मिले। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को भोग के निमित्त से करना, आगामी सुखों की वांछा रखना, इच्छा रखना, कामना रखना, भावना रखना, ये सब शल्य है। व्रती कोई शल्य नहीं रखता है, अपने व्रतों का ही पालन करता है बस। तो निशल्य हो व्रती, निदान नाम की कोई शल्य नहीं। माया, माया नाम की शल्य जो किसी को दिखती नहीं है भैया, अंदर ही अंदर रहती है। जैसे बोलते हैं ना, इसकी पेट की बात कोई जान नहीं सकता है, ऐसी माया नाम की शल्य है। तुम प्रतिमाधारी बन गए, भेष धारण कर लिया, या साधु संत भी बन गए, और फिर तुम उसके अनुरूप नहीं हो, तो ये माया नाम की शल्य है। तुम दुनिया के सामने कुछ और हो और अपने अकेले में कुछ और हो, तो ये क्या है, माया शल्य है। जैसे कि आप व्रती बन गए और कभी अनछना पानी उपयोग कर लिया और दूसरों को पता न चल पाए और ना कोई प्रायश्चित आदि, तो ये माया नाम की शल्य है कि तुमने मायाचारी की है। अशुद्ध भोजन कर लिया और किसी को पता नहीं चला, ये माया नाम की शल्य है। जो नियम था उस नियम को तोड़ करके भी आप अपने आप को प्रतिमाधारी कहलाएं, ये माया नाम की शल्य है। करते नहीं करते? कितने प्रतिमाधारी हैं वर्तमान में, वो व्रतों का कितना पालन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, पर जगत में प्रतिमाधारी कहलाते हैं कि ये श्रावक हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, ये ब्रह्मचारिणियाँ हैं, इस प्रकार से प्रतिमाधारी हैं, संयमी हैं, इनको ऊपर पाटे में बैठाओ, तखत में बैठाओ। और अब तो हद हो गई कि ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी गण भी सिंहासन में बैठने लगे हैं। कितनी बड़ी बातें होने लगी हैं। अपने आप को आचार्य से, गुरु से ऊपर मानना, ये बहुत बड़ी, ये भी माया नाम की शल्य है कि हम दुनिया को कुछ और बता रहे हैं और हम हैं कुछ और। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और समाज को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, क्षुल्लक क्षुल्लिका हो, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इनकी तपस्या को
मैं जो है बहुत अनुमोदना करता हूँ। यदि आपने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, तो बहुत बड़ी अनुमोदना है इसकी। लेकिन जो जैसी जिसकी मर्यादा हो, यथाशक्ति वो मर्यादा में रहना चाहिए। समाज भी इन बात का ध्यान रखे कि एलक, क्षुल्लक, आर्यिका और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ ये मुनि तुल्य नहीं हो सकते हैं, और मुनि जो है वो उपाध्याय तुल्य नहीं हो सकते हैं, और उपाध्याय जो हैं वो आचार्य तुल्य नहीं हो सकते हैं, और आचार्य जो है वो अरहंत तुल्य नहीं हो सकते हैं, और अरहंत जो है वो सिद्ध तुल्य नहीं हो सकते हैं। 5 पद हैं, 5 पदों की अपनी अपनी गरिमा है। आचार्य का सम्मान, उपाध्याय का सम्मान, साधु का सम्मान, एलक्षुल्लक का सम्मान। अब जिस सिंहासन में आचार्य बैठते हैं उसी सिंहासन में आप एलक्षुल्लक माता जी को बिठा दोगे या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को बिठा दोगे तो मर्यादा क्या रहेगी। इतनी अंधभक्ति भी क्या अंधभक्ति है। मंदिर बनाने के पहले, धर्मशाला बनाने के पहले धर्म का ज्ञान भी लो। ऐसा नहीं कि जो जैसा मोड़े और तुमको जिस प्रकार से बेवकूफ़ बनाए और तुम बेवकूफ़ बनते जाओ। ये बेवकूफ़ बनाने वाले जितने लोग हैं ये माया नाम की सल्ल से सहित हैं, जो दुनिया को सत्य से परिचित नहीं होने देते हैं, अपने अंदर छुपा के रखते हैं और अपना काम जो है करके निकल जाते हैं। कभी नहीं होना चाहिए। व्रती यदि इस प्रकार से सल्लवान हैं तो कह रहे वो तो अभी प्रतिमाधारी ही नहीं है, पंचम गुण स्थान ही नहीं है, महाव्रती कैसे हो सकता है। तो अभी दूसरी प्रतिमा की बात चल रही है। दूसरी प्रतिमा से लेकर ऊपर तक कोई शल्य नहीं होगा, मतलब निःशल्यो व्रती। पढ़ा है ना आपने तत्वार्थ सूत्र में, निःशल्यो व्रती। जो व्रती होता है, व्रत को धारण करने वाला जो व्रती होता है वो निःशल्यो, शल्य रहित होता है, उसे कोई शल्य नहीं होती है। अच्छा, आप शल्य कौन सी मानते हैं? अपनी भाषा में शल्य कौन सी मानते हैं? हमें तो खाने की शल्य नहीं है, हमें तो ओढ़ने की शल्य नहीं है, हमें तो रहने की शल्य नहीं है। वो शल्य नहीं है, वो विकल्प है। ध्यान से समझ लेना, शल्य और विकल्प अंदर है, बहुत अंतर है। शल्य वह है जो कांटों की तरह चुभती है। विकल्प जो है आते हैं और चले जाते हैं, वो कांटों की तरह नहीं चुभते हैं। भोजन का विकल्प आया और चला गया, कपड़ों का विकल्प आया और चला गया, जहाँ ठहरना है कमरे का विकल्प आया और चला गया। तो विकल्प तो आता है और चला जाता है, लेकिन शल्य तो सदा बनी रहती है। जैसे मान लो आपने किसी को धोखा दिया और सामने वाले को पता नहीं चला, तो क्या वो शल्य आपके जीवन पर्यंत अंदर नहीं रहेगी? बार बार आपको नहीं कचोटेगी, बार बार आपको स्मरण नहीं देगी कि कुछ भी कहो यार मैंने गलत किया है। जैसे पैर में कांटा लग जाए या आँख में तिनका चला जाए तो वह जब तक ना निकल जाए तब तक आकुलता व्याकुलता ही रहती, एक क्षण भी शांति से बैठा नहीं जा सकता है, बार बार हाथ वहीं जाएगा। जैसे भोजन करते हैं और कोई इस प्रकार से तिनका हो, दांतों में फंस जाए तो जिह्वा कहाँ पे जाती है? बार बार जिह्वा घूम फिर करके वहीं चली जाती है, बार बार जाती है, जब तक निकालने का प्रयास करती है कि ये तिनका यहाँ से निकल जाए। और जब निकल जाता है तो हम उस विकल्प से रहित हो जाते हैं। कांटा लग जाए, जब तक कांटा ना निकले तब तक मन में विकल्प होता है, और जब उसको निकालने का प्रयास हर समय करते रहते हैं, और जब निकल जाता है तो हम विकल्प से रहित हो जाते हैं। तो बोले जैसे कोई कांटा आपको चुभ जाए तो आपके मन में उसको निकालने के भाव रहते हैं। बोले शल्य भी ऐसी है, यदि कोई भी शल्य हमने पाल ली तो वो शल्य जो है अनादि काल से तो पली हुई है, और यदि हमने अभी शल्य पाल रखी है तो वो शल्य कब तक जाएगी आप सोचिए, बहुत आगामी काल तक शल्य बनी रहेगी। तो आचार्य बन कहते हैं भाई तुम्हें कोई शल्य तो नहीं है, तुम प्रतिमाधारी बन रहे हो तो आगामी काल में तुम्हें सुख मिले ऐसी शल्य तो नहीं है, इसलिए तो नहीं घर छोड़ रहे हो। बढ़िया स्वर्ग मिलेगा, देव गति मिलेगी, अच्छे भोग मिलेगी, अच्छी संपदा मिलेगी, इसलिए मैं घर छोड़ रहा हूँ। कहीं तुमको इस प्रकार का कोई विकल्प तो नहीं है?
कोई शल्य तो नहीं है, तो ये शल्य भी नहीं। और तुम निश्चल भाव से निर्विकार रूप से जो है साधना करना, कहीं श्रावक को दिखाने के लिए सामायिक करना, कहीं खुले आकाश में खड़े हो जाना, कहीं आँख बंद करके फोटो खिंचवाना, तरह तरह की फोटो खिंचवा रहे, ये माया शल्य तो है ना। हम वैसे नहीं हैं पर हम ऐसी फोटो खिंचवा रहे हैं ना, आँख बंद करके एक पैर से खड़े होकर के ऐसी तपस्या दिखा रहे हैं। सिर्फ फोटो में तपस्या दिखा रहे हो ना, और फोटो में तपस्या दिखा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कई प्रकार से करते हैं। जैसे हम हैं नहीं, हम वैसे दिखने के जो भाव रखते हैं वो माया शल्य है। और खासकर धर्मात्मा के समय में ध्यान रखना है। यदि हम धर्मात्मा कहलाते हैं अपने आप को और वैसी जो है शल्य रखते हैं तो वो सही नहीं है। मायाचारी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। साधना के साथ खिलवाड़ करना और जो है अपनी तपस्या के साथ खिलवाड़ करना, हम लोगों के सामने कुछ और दिखें और अंदर अपन कुछ और हों, ये माया शल्य है भैया। इस शल्य का अभाव किए बिना तुम व्रती नहीं कहला सकते हो। व्रती का चोला तो धारण कर लोगे, दुनिया तो बोले आओ दीदी दीदी यहाँ बैठ जाओ, आओ भैया यहाँ बैठ जाओ, महाराज जी आप उच्चासन ग्रहण करो, ये सब बोलेंगे। लेकिन तुम अपने अंदर सोचो कि मैं ऐसा कैसा हूँ। तुम्हारा जो भेष है उसको सम्मान मिलेगा, और भेष को सम्मान देना ही चाहिए यथा योग। लेकिन दुनिया तुम्हारी परीक्षा थोड़ी कर पाएगी तुम्हारे अंदर शल्य क्या चल रहा है। मैं ऐसे बैठ जाऊं ठंड में बिल्कुल ऊपर छत में पहाड़ में जा कर के, और मेरे अंदर शल्य हो मायाचारी की कि दुनिया बोले कितने तपस्वी हैं, कितनी ठंड सहन कर लेते हैं, कितनी गर्मी सहन कर लेते हैं। यदि इस प्रकार से मेरे अंदर भाव है तो फिर वो मैं तो माया शल्य वाला हो गया ना। यद्यपि दुनिया मुझे तपस्वी कहेगी, दुनिया बहुत त्यागी कहेगी, बहुत व्रती कहेगी, मैं 6 रस छोड़ दूँ भैया, आज मेरा नमक का त्याग है, 6 रस का त्याग है और ये सब का त्याग है, और अंदर से ये भाव है कि लोग सोचेंगे कितना बड़ा तपस्वी त्यागी है, सब कुछ छोड़ रखा है और मैं खा भी नहीं रहा हूँ। बताइए, मैं उस मान सम्मान के लिए, इज्जत मान सम्मान के लिए वो भोजन नहीं खा रहा हूँ, यश ख्याति के लिए, और दुनिया को दिखा रहा हूँ क्या बोलते कि ये, यद्यपि नहीं भी खा रहा हूँ लेकिन शल्य से बात की है कि इससे मुझे ये लाभ, मुझे इसकी प्राप्ति हो। तो आचार्य वन कह रहे हैं कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं होने का। माया शल्य बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है त्रियंश पर्याय को कौन प्राप्त होता है? जो माया शल्य को रखते हैं। पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक शल्य पाई जाती है। इसलिए मात्र सम्यक दृष्टि का मोक्ष नहीं है। मात्र सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, तत्व का निर्णय कर लो, तत्व का निर्णय कर लो, तत्व का निर्णय कर लो भैया। तत्व का निर्णय हो गया, आगे की बात करो ना। अनंत काल तक तत्व का निर्णय ही करते रहोगे क्या? उस तत्व का निर्णय हो जाने के बाद भी तुम्हारे पास शल्य होगी। सम्यक दृष्टि शल्य रहित नहीं है। चौथा गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि है वो शल्य रहित नहीं है, शल्यों से भरा हुआ है। अब आप बोलेंगे भैया उसके अंदर मिथ्या शल्य कौन सी है? तो जरूरी थोड़ी है मिथ्यात्व वाली ही शल्य हो, और भी झूठी शल्य हो सकती हैं, झूठे भ्रम हो सकते हैं, झूठी बातों के शल्य हो सकते हैं। वो सब मिथ्या शल्य में ले लेना, मिथ्या शल्य में ले लेना। सम्यक दृष्टि जो है वो भक्ति पूजा पाठ आदि के फल से आगामी सुखों की वांछा रख सकता है। प्रभु की पूजा करते समय भी मुझे ये सुख मिले, रख सकता है। मैना सुंदरी भी अपने पति के दुख को मिटाने के लिए ही उसने बोलते ये विधान रचाया था। ये निश्चित है, नियम से है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। ऐसे ही कितने स्त्रोत और भक्तियाँ पढ़ो कि ये जो भक्तियाँ बनी हुई हैं वो कष्ट को निवारण करने के लिए बनी हुई हैं। तो सम्यक दृष्टि के पास ऐसा शल्य है कि वो जो है आगामी सुख की वांछा रख सकता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि व्रती बन जाए
प्रतिमाधारी हो जाए, फिर वो व्यक्ति किसी प्रकार की सल नहीं, वो तपस्या का उपयोग आगामी सुखों की वांछा के लिए नहीं करेगा। मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, इस भाव से कोई तपस्या नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई साधना नहीं। जो कुछ भी है सहज रूप से बताया ना श्लोक में, निशल्यो व्रत व्रतिनाम मतो व्रति कहा। जो निशल्य होकर के व्रतिनाम, जो व्रतिक है, व्रतिकों के व्रत माने गए हैं। व्रतिनाम जो श्रावक के जो व्रत हैं वो माने गए हैं, मतः माने गए हैं। तो हमें जो भी व्रत लेना है, जो भी नियम लेना है, जो भी संकल्प लेना है, जो भी सुगंध लेना है, जो भी प्रण लेना है, उन प्रणों में हमें माया, मिथ्यात और निदान, ये 3 प्रकार की जो सल्लें आचार्यों ने कही हैं वो नहीं होना चाहिए। मुनिराजों को बोलेंगे 3 गारव भी नहीं करना। सल्ल तो होते ही नहीं है, 3 गारव भी मत करना। 7 गारव, रस गारव, रिद्धि गारव, मुझे सुख मिल जाता है, मेरा पुण्य का उदय, इसका भी गर्व मत करना। मुझे अच्छे भोजन में रस मिल जाते हैं, भोजन मिल जाता है, इसका भी गर्व नहीं करना। मेरी साधना से मुझे रिद्धि, वैभव, संपदा प्राप्त हो रही है, इसका भी जो है गर्व नहीं करना। इन 3 प्रकार के गर्व से रहित होना है, तब जाके तुम्हारी जो साधना है वो सच्ची साधना मानी जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी प्रतिमा में अतिचारण ना लगे, इसके लिए बहुत ही आपको होश हवास चाहिए। जब अहिंसाणुव्रत का पालन करो तो देखना कि मेरे किसी प्रकार की त्रस्त-जीवों की हिंसा मेरी चर्या से, मेरी चर्चा से हो तो नहीं रही है। सत्याणुव्रत का पालन करते समय भी यही ध्यान रखना है। आपने अतिचार पढ़ लिए है ना, 12 पंचे 60 प्रकार के अतिचार पढ़ लेना, जो पीछे पढ़ा दिए हैं वो याद में रहें। व्रत तो अपने आप याद में आ जाएंगे जब वो याद रहेंगे अतिचार की। अरे भाई, ये अतिचार भी मुझे नहीं लगने देना है। दूसरी प्रतिमा धारण करने के पहले सोचना, विचारना और प्रतिदिन इनको स्मरण करना कि आज कोई अतिचार तो नहीं लगा है, वरना प्रतिक्रमण करो, गुरु से जाके प्रायश्चित लो कि प्रभु मैंने बहुत ही होश हवास में व्रतों का पालन किया था, लेकिन फिर भी मेरे दोष तो लग ही गए। मैं आपसे जो इनका प्रायश्चित लेना चाहता हूँ। गुरु महाराज ना हो तो आप मंदिर में जाके प्रायश्चित लो, मंदिर ना हो तो स्वयं देव शास्त्र गुरु की साक्षी मान करके आत्मनिंदा करते हुए स्वयं प्रायश्चित लो। जब गुरु मिले पर उनसे प्रायश्चित ले लेना। इस प्रकार से सल्ल रहित होकर के व्रत का पालन करने वाला ये दूसरी प्रतिमाधारी वाला जीव कहलाता है। समय हो चुका है, और भी विषय जानेंगे कल। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।